नमस्कार दोस्तों। किसी भी इंसान के डेवलपमेंट का, उस इंसान के जीवन के विकास का एक बेसिक फार्मूला होता है D=H/E। D फॉर डेवलपमेंट, H फॉर हेरिडिटी, E फॉर एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब वो सभी गुण, कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में जीन्स के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनका प्रभाव हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, आंखों का कलर, बेसिक इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड पर पड़ता है। वहीं एनवायरनमेंट का मतलब उस इंसान के चारों तरफ जो माहौल होता है, जिसके अंतर्गत फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी ये सभी आते हैं, यह सभी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। इनका प्रभाव उस इंसान के लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, फेस्टिवल्स, इवेंट सेलिब्रेशन, किस तरीके से उनकी सोसाइटी में इवेंट सेलिब्रेट हो रहे होते हैं, खान पान, रीति रिवाज, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, इन सभी पर उनका प्रभाव, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। बेसिकली हो क्या रहा होता है, हर कोई इंसान अपनी 5 इंद्रियों से, नाक, कान, आँख, जीवा, त्वचा, इन 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लगातार रिसीव कर रहा होता है। जो वो देख रहा होता है, जो वो सुन रहा होता है, और एक लंबे टाइम तक उस इंफॉर्मेशन का लगातार एक्सपोजर होने के बाद, उस इंफॉर्मेशन का रिपीटेशन बार बार होने के बाद, वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है और उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो जाती है। और उसी के हिसाब से ही वो इंसान अपनी बॉडी से एक्शंस लेता है और उस इंसान के जीवन में वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। अब कोई इंसान अपने एग्जिस्टिंग रिजल्ट से सहमत नहीं है, वो खुश नहीं है, वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उस इंसान के पास अब क्या ऑप्शंस बचते हैं? इस इक्वेशन में 2 फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। हेरिडिटी, जीन्स चेंज नहीं हो सकते अब, अनटिल अनलेस जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन्स में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। तो आसान तरीका, इजी तरीका, इम्प्लीमेंटेबल तरीका है कि उस इंसान के एनवायरनमेंट को बदल दो, सो दैट वो अपने इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा वो अच्छी क्वालिटी की होगी। और जब 5 इंद्रियों के लेवल पे ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है, चेंज होता है, उसको मैं बोलता हूँ उस इंसान का उस दिन पुनर्जन्म हो गया है। इसको विवेक बिंद्रा सर ने अपनी वीडियो में रेगुलेट द सेंसेस के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका चैंटिंग क्या है, हियरिंग क्या है, रीडिंग क्या है, आप क्या सुनते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, दोस्त कैसे हैं आपके, आप किताब कौन सी पढ़ते हैं, आप टेलीविजन पे प्रोग्राम कौन सा देखते हैं। जब तक आप अपनी इंद्रियों पे रेगुलेटर पंखे के साथ में रेगुलेटर आता है, म्यूजिक सिस्टम के साथ में रेगुलेटर आता है, एफएम चैनल के साथ गाड़ी में आप उसको रेगुलेट करते हैं, जब भी आपके पास से रेगुलेटर हाथ से गया तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एयर कंडीशन जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा, वो पंखा जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा। वो गर्मी में अच्छा लगता था, सर्दी में आपको दुख देगा। आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेट किसको करना है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। जब इन 5 को रेगुलेट कर लेंगे तो गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं। अब हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। बेसिकली गांव में एक अच्छे वातावरण का अभाव होता है, एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से, होलिस्टिक डेवलपमेंट के पर्पज़ के हिसाब से एक अच्छे माहौल का अभाव होता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय इस गैप की भरपाई बहुत अच्छे तरीके से करता है, जहां स्टूडेंट्स क्लास 6 से 12 तक हॉस्टल में रहते हैं और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवनिंग में स्पोर्ट्स पीरियड, मॉर्निंग में मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग असेंबली, इन असेंबलीज़ में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़, साइंस एग्जीबिशंस, स्पोर्ट्स क्लस्टर, इस तरह के कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट के साइंटिफिक टेम्परामेंट, उनकी थिंकिंग, उनके करैक्टर, इन सभी के डेवलपमेंट पे भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों के 5 इंद्रियों के लेवल पर उनकी चांटिंग, हियरिंग, रीडिंग, लिसनिंग, कलीग, मूवी, म्यूजिक, फ्रेंड्स, बुक्स, टीवी प्रोग्राम्स, इन सभी के लेवल पर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट करता है।
इसीलिए ही मैं इस बात को बोलता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय अपने स्टूडेंट्स का करता है पुनर्जन्म। आप मेरी इस बात से कितना एग्री हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।